नमस्कार। कन्या राशि वालों के राशिफल की अगर बात की जाए तो दिसंबर का यह महीना लकी है। आर्थिक संकट दूर होगा, कर्ज मुक्ति की ओर अग्रसर होंगे, परिवार में आपका महत्व बढ़ेगा और आपके निर्णय को सर्वत्र सराहना मिलेगी। यदि आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह की बात पक्की हो सकती है, और यदि विवाहित हैं तो दांपत्य जीवन में चल रहा टकराव दूर होगा, प्रेम में वृद्धि होगी। आपकी राशि का स्वामी बुध इस महीने धनु राशि में गोचर करेगा। ये आपके चतुर्थ भाव में रहने से अनेक प्रकार के और अनेक माध्यमों से लाभ करवाएगा। आपके सारे काम इस महीने बन जाएंगे और आप एक सुखद जीवन में कदम रखेंगे। आपके विवादों का निपटारा होगा और भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। चतुर्थ सुख स्थान का बुध आपको मातृ पक्ष की ओर से लाभ दिलवाएगा। पैतृक संपत्ति मिल सकती है। बात करियर की करें तो कन्या राशि के लिए दिसंबर का यह महीना एक प्रकार से सौगात देने वाला रहेगा। आपको पद और पैसा दोनों मिलने वाला है। किसी स्त्री पक्ष के सहयोग से आपके प्रमोशन के चांस बनेंगे। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इस महीने अच्छा रहने वाला है। रोगों पर हो रहा खर्च कम होगा। अब आइए देखते हैं कि कन्या राशि के लिए दिसंबर 2023 का महीना शिक्षा, करियर, बिजनेस, प्रेम, वैवाहिक जीवन, परिवार व सेहत को लेकर कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों के लिए जहां तक आय, नौकरी, व्यापार का प्रश्न है तो दिसंबर 2023 का महीना अच्छा रहने वाला है। इस महीने प्रॉफिट कमाने में सफल होंगे। 24 दिसंबर तक शुक्रधन भाव में स्वगृही होकर विराजित होने व एकादश भाव के देव चंद्रमा 11 और 12 दिसंबर को तृतीय भाव में मंगल के साथ लक्ष्मी योग बनाएंगे, जिससे इस महीने आप अपने बिजनेस में कोई नया तरीका अपनाकर बढ़िया प्रॉफिट की पूरी कोशिश में रहेंगे। लेकिन इन सब में अपने बिजनेस की मार्केट रेपुटेशन का ख्याल भी रखना चाहेंगे। अच्छे ऑफर्स, मार्केटिंग, उपहार योजना देकर आपके बिजनेस को ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास रहेगा। 15 दिसंबर तक तृतीय भाव में, अब 28 दिसंबर से चतुर्थ भाव में सूर्य मंगल का पराक्रम योग रहने से बेरोजगारों को नई नौकरी मिलने के इंतजार की घड़ियां खत्म हो सकती हैं। षष्ठम भाव में शनि स्वगृही होकर विराजित होने, मंगल की चौथी दृष्टि षष्ठम भाव पर होने से आपकी कूल एंड काम पर्सनैलिटी और आपका आत्मविश्वास आपको ग्रोथ और प्रमोशन दिलवा सकते हैं। 27 दिसंबर तक मंगल का दशम भाव से षडाष्टक दोष रहेगा, जिससे जॉब में ट्रांसफर होने का माहौल है, पर आपके लिए फिलहाल स्थान परिवर्तन उचित नहीं है। हो सके तो टालने की कोशिश करें। बुध गुरु का नवम पंचम राजयोग रहने से इस महीने बिजनेस एक्सपेंडिचर को सही जानने के लिए अपनी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट पर ध्यान देंगे। कार्यों में समय समय पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। नई योजनाओं के बारे में सोचें, लेकिन सावधानी बरतें। धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतें और निवेश के फैसलों पर विचार करें। अपने आसपास की जरूरतों को समझें और सही निर्णय लेने के लिए तैयार रहें। 27 दिसंबर तक मंगल का अष्टम भाव से षडाष्टक दोष व शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर होने से इस माह अच्छी संभावनाएं हैं कि बिजनेस टूर आपके लिए फायदेमंद नहीं रह सकता है। पूर्वार्ध में रोजगार के मामले में आपका समय अच्छा रहेगा। काम का बोझ और काम का दबाव कम होता है। आपको काम से जुड़ी कुछ यात्राएं भी करनी पड़ेगी। संचार में सावधानी बरतें, विशेषकर अपने सहकर्मियों के साथ, जिनके मन में आपके प्रति कुछ गलतफहमियां या शब्द हो सकते हैं। आप अपने महत्वपूर्ण उपक्रमों में सफल होंगे। आपके लिए लेख या किताबें लिखने का अच्छा समय है। साथ ही आपकी रचनाएं पढ़ने वालों से सराहना पाने का भी मौका है। दूसरे भाग में काम का दबाव अधिक रहेगा। काम का यह दबाव विशेष रूप से अंतिम सप्ताह में किसी सूचना या विदेश या मुख्यालय के लोगों के कारण बढ़ने की संभावना है। पारिवारिक व प्रेम जीवन की अगर बात करें तो कन्या राशि वालों का वैवाहिक जीवन इस महीने थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। आपको घर परिवार में समझौता करना पड़ सकता है। आपको संतुलन बनाकर रखने की जरूरत है। कोशिश करें कि आप परिवार के हर सदस्य के साथ बातचीत करते रहें। आपको सलाह है कि अपने मन की आवाज सुने, दूसरों की बातों में ना आए। गुरु शुक्र का दृष्टि संबद्ध रहने व 25 दिसंबर से शुक्र का सप्तम भाव से नवम पंचम राजयोग रहेगा, जिससे यदि आप किसी को पंसद करते हैं और अपने दिल की बात बताना चाहते हैं तो बात बन सकती है। लेकिन शुक्र राहु का षडाष्टक दोष रहने से परिवार में हंसी खुशी का माहौल एकदम से किसी कारण से डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे और वे आपको पूरा समर्थन और सहयोग देंगे। घर का माहौल वैसे ले देकर सुखद और सौहार्दपूर्ण है।
जहां तक कन्या राशि वालों के सेहत की बात है, तो शनि केतु का षडाष्टक दोष व 27 दिसंबर तक मंगल की चौथी दृष्टि षष्ठम भाव पर होने से आप बीमार हो गए तो लंबी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। तो इसलिए इस महीने हेल्थ के लिए अवेयर रहने की कोशिश करें। अपने जीवन में व्यायाम व योग ध्यान को अवश्य स्थान दें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। आपको सलाह है कि इस पूरे महीना मानसिक स्थिरता के लिए योग और ध्यान का अभ्यास करें। क्रियाशील होने के साथ ही आत्मरक्षा पर ध्यान केंद्रित करें। सेहत का ध्यान रखने के लिए सही आहार अपनाएं। स्वास्थ्य के लिहाज से इस महीने के पहले भाग में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन इस महीने के तीसरे सप्ताह से आपको स्वास्थ्य और भावनात्मक और तंत्रिका संबंधी समस्याओं के प्रति सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा बार बार यात्रा करने और पर्याप्त नींद और भोजन की कमी से मानसिक और शारीरिक कमजोरी हो सकती है। शिव पूजा करने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां कम होती हैं। जहां तक करियर का प्रश्न है, तो दिसंबर माह में पंचम भाव के मालिक शनि षष्ठ भाव में स्वगृही होकर विराजित होने से स्कूल एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए समय अनुकूल है। इस समय आपको पूरा जी जान लगा देना चाहिए। सफलता आपको मिल सकती है। विद्यार्थियों का समय अच्छा बीतेगा। उन्हें शिक्षकों से अच्छा समर्थन मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद मिलती है। मनचाहे शिक्षण संस्थान में प्रवेश पाने की कोशिश कर रहे लोगों को इस संबंध में कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। गुरु का पंचम भाव से 4-10 का संबंध रहने से इस महीने आप किसी पर भी डिपेंड ना होकर सेल्फ स्टडी पर ध्यान देंगे तो भविष्य में सक्सेस और सेटिस्फैक्शन दोनों पाएंगे, इसमें संशय नहीं है। केतु की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर होने से इस माह आपकी सफलता के चांसेस बहुत हाई हैं। नेशनल लेवल कंपटीशन पेपर जरूर अटेम्प्ट करें। कन्या राशि के लोगों के लिए वैसे दिसंबर के महीने में आपको अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही करियर में कई समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन आपको इससे निराश नहीं होना है, बल्कि धैर्य से काम करने की जरूरत है। जहां तक कन्या राशि वालों के लिए उपाय की बात करें, तो 12 दिसंबर देव पितृकार्य भौमवती अमावस्या पर हनुमान जी के मंदिर में बिना नमक की रोटी गुड़ व घी के साथ चढ़ाएं। पीपल पर दूध चढ़ाएं। पत्नी सहित पितरों के लिए धूप दीप करें। छोटे बच्चों को फल का दान करें। 16 दिसंबर मलमास पर कुबेर देव के मंदिर जाएं और हरे मूंग की दाल और हरा धनिये का दान करें। ऐसा करने से घर परिवार के सदस्यों के जीवन में धन ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। धन्यवाद।